अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो मोतिये के प्लांट के बारे में है, जिसे मोगरा भी कहते हैं, जैस्मीन भी कहते हैं। ये जैस्मीन की फैमिली से तल्लक़ रखता है। मोतिये के प्लांट को इसकी खुशबू की वजह से पसंद किया जाता है। वैसे भी सारा साल लश ग्रीन रहने की वजह से ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। ये बहार के मौसम से लेकर अक्टूबर के महीने तक खूब फ्लावरिंग करता है। जैसे ही मार्च का महीना शुरू होता है तो ये भरपूर ग्रोथ शुरू करता है, नई नई शाखें निकालता है और फिर इस पर कलियां लगना शुरू हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करेंगे, जिनके करने से ना सिर्फ आप मोतिये के प्लांट को ग्रो कर सकेंगे, बल्कि इससे ढेरों कलियां भी हासिल कर सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। मोतिये के प्लांट को जनवरी फरवरी में और मानसून में कटिंग से ग्रो किया जाता है। तो जैसे ही मार्च का महीना शुरू होता है, इस पर नई ब्रांचेस निकलना शुरू होती हैं और फिर इन नई ब्रांचेस पर कलियां बनना शुरू हो जाती हैं। मोतिये के प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए कम से कम 10 से 12 इंच के गमले में ग्रो करें। 12 इंच का गमला होगा तो और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि यह एक परमानेंट प्लांट है। अगर छोटे पॉट में लगाएंगे तो इसकी जल्दी रूट बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी और इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। और अगर आप नए नए गार्डनर हैं तो इसके लिए आप मिट्टी का पॉट इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मियों में मिट्टी के पॉट में प्लांट्स की जड़ें ठंडी रहती हैं और सर्दियों के दिनों में ज़्यादा ठंडी नहीं होती, इसलिए प्लांट बड़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। वैसे भी मिट्टी के पॉट में पानी कम या पानी ज़्यादा होने की वजह से पौधे की ग्रोथ मुतासर नहीं होती, क्योंकि ये जो मिट्टी के पॉट की दीवारें होती हैं ये ज़्यादा पानी को चूस लेती हैं। तो इसलिए पौधे के ख़राब होने का ख़दशा बहुत हद तक कम हो जाता है। तो इसलिए मिट्टी के पॉट में लगाया गया प्लांट बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है और बड़ी जल्दी फ्लावरिंग पर आ जाता है। तो अगर हम सॉइल मिक्सचर की बात करें तो इसके लिए बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन फर्टाइल मिट्टी आप तैयार करें। अगर आप गार्डन सॉइल ले रहे हैं तो 50% तक गार्डन सॉइल ले लें, उसमें 30% तक कोई भी कंपोज ऐड कर लें, जैसे वर्मी कंपोज, कावडंग कंपोज या किचन वेस्ट कंपोज। तो उसमें अपने पौधे को लगाएं और उसमें 20% तक रेत या कोकोपीट ऐड कर लें, जिससे ये मिट्टी और ज़्यादा नरम हो जाएगी और वेल ड्रेन भी हो जाएगी, जिसमें ये प्लांट बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। वैसे भी थोड़ी सी नीम खली भी इसमें ऐड कर लें तो उससे भी ये फंगस वगैरह से बचा रहेगा। हाँ, अगर आपके पास बाल मिट्टी है तो उससे अच्छी कोई मिट्टी नहीं है इस प्लांट के लिए, तो आप उसमें भी कोई 50% बाल मिट्टी ले लें और 50% तक कोई भी कंपोज ऐड कर लें, तो उसमें इस प्लांट की ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी और ये बड़ी जल्दी कलियों पर भी आ जाएगा और लश ग्रीन भी हो जाएगा। तो अगर हम सनलाइट की बात करें तो ये गर्मियों में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। सर्दियों के 1-2 महीने जहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उधर ये उस वक्त डॉर्मेंसी में चला जाता है, इसलिए इसकी ग्रोथ थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। हाँ, जिन इलाकों में ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती उधर ये बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है और इससे सारा साल कलियाँ मिलती रहती हैं। तो गर्मियों के दिनों में जैसे अब बाद इलाकों में, बल्कि अक्सर इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, तो अगर आपका प्लांट किसी गमले में लगा हुआ है तो उसको दोपहर की 12 बजे से 4 बजे की डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं,
क्योंकि गमले में लगे हुए प्लांट की इम्यूनिटी ज़रा कम होती है, तो इसलिए जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चढ़ जाता है तो वो इस प्लांट की ग्रोथ को भी मुतासर करता है, जिससे इसकी पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। और अगर ये ज़्यादा दिन ज़्यादा धूप में पड़ा रहे तो ये पौधा ख़राब भी हो सकता है। इसलिए या तो इसे उन दिनों में जब बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी पड़ती है या ग्रीन नेट के नीचे रखें या सायादार जगह पर रखें, तो इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती रहेगी और ये आपको ढेरों कलियाँ इससे मिलती रहेंगी और ये वैसे भी लश ग्रीन रहेगा, जिससे आपको काफ़ी मकदार में ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी और आपका लॉन और आपका घर खूबसूरत भी नज़र आएगा और इसकी खुशबू से महकता भी रहेगा। गर्मी के मौसम में पानी का ख़ास ख्याल रखें। गमले की मिट्टी या अगर आपका पौधा किसी क्यारी वगैरह में लगा हुआ है तो हल्की सी नमी बरकरार रखें, मिट्टी को ज़्यादा खुश्क ना होने दें, तो आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। हाँ, बाज़ औक़ात गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो गमले में लगे हुए प्लांट को हमें 2 टाइम यानी सुबह शाम भी पानी देना पड़ सकता है। तो अगर आपने नया पौधा मोतिये का लगाना है तो उसके लिए आप बहार के मौसम में या मानसून के मौसम में नया पौधा नर्सरी से लाकर तो वो आप गमले में या आप किसी क्यारी वगैरह में ग्रो कर सकते हैं। ये दोनों मौसमों में लगाए गए पौधे बड़ी जल्दी ग्रोथ शुरू करते हैं और इनके ख़राब होने का खदशा भी कम होता है। तो अगर आपका प्लांट किसी छोटे गमले में लगा हुआ था तो आप इन दोनों मौसमों में यानी बहार के मौसम में फरवरी मार्च में और अगस्त सितंबर में उनकी रीपॉटिंग भी कर सकते हैं। बड़े गमले में उनको लगा सकते हैं छोटे गमले से निकाल कर। मोतिये के प्लांट पर हमेशा कलियां नई निकलने वाली शाखों पर लगती हैं, तो पुरानी निकली हुई कलियों की पिंचिंग करते रहें। जैसे ही आप ऐसा करेंगे अगले कुछ दिनों में जैसे ये कलियां अब मुरझा गई हैं तो इनको इधर से कुछ इस तरह से तोड़ दें और हल्की फुल्की इसकी पिंचिंग वगैरह करते रहें। जैसे ये 2 कलियां लगी हैं तो इनको एक पत्ता पीछे से कुछ इस तरह से काट दें, तो इधर से नई ब्रांचेस निकलेंगी अगले 15 दिनों में, तो इन पर फिर मज़ीद कलियां लगेंगी। हाँ, बहार का मौसम शुरू होने से पहले अपने मोतिये के प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दें। जिधर से भी ये फरवरी के एंड पर या मार्च के शुरू में आप ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा इधर से इसकी हार्ड प्रूनिंग की गई है, तो इधर से आप देखें ये 4 नई शाखें इस पौधे की निकली हुई हैं और तकरीबन हर शाख पर ही कलियां लगी हुई आपको नज़र आ रही होंगी। हाँ, अगर आप नया प्लांट लगा रहे हैं तो उसको मैच्योर होने में कोई 1 साल का अरसा लगता है। 1 साल के बाद वो प्लांट मैच्योर होता है और फिर वो आपको भरपूर फ्लावरिंग देता है। जैसे ये मेरा प्लांट 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। ये मैंने मेरा ख्याल है नवंबर या दिसंबर में लगाया था और अब ये काफ़ी मैच्योर प्लांट हो चुका है और ये देखें हर शाख पर आपको कलियां ही कलियां इस पर नज़र आती हैं। तो ये काफ़ी ही हैवी फीडर प्लांट है। इसको ग्रोथ के लिए, लश ग्रीन रहने के लिए और कलियों को डेवलप करने के लिए हर महीने किसी न किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। सिर्फ़ 2 महीने ज़्यादा सर्दी के छोड़कर, तो इसको आपको बाकी 10 महीने हर महीने कोई ना कोई फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट को देंगे तो इस पर ढेरों कलियां भी आएंगी और ये भरपूर ग्रोथ भी करता रहेगा। अगर मैं केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करूं तो NPK कोई भी बराबर रेशो में आप थोड़ी मकदार में, यानी अगर 12 इंच का गमला है तो 12-14 दाने आप इसमें डाल सकते हैं। तो उसके अलावा आप काओ डंग कंपोज इसको हर महीने को 1-2 मुट्ठियाँ डालते रहें
तो ये इसी तरह से कलियां आपको देता रहेगा और अपनी ग्रोथ को भी जारी रखेगा और आपके लॉन को, आपके घर की खूबसूरती में इजाफा करता रहेगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी नए दिन किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।